अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पहले तो पाकिस्तान की पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस अंदाज में कल शाहीन हमारे मैदानों में लड़े हैं और झपट के उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक और जीत रकम की, तो ये बड़ा एक जबरदस्त मंजर था कि किस तरीके से पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम को शारजा के मैदान में एक तारीखी शिकस्त दी। ये शिकस्त जिस तरीके से न्यूजीलैंड को हुई, तो यहां पे जो खदशात थे सिक्योरिटी को लेके कि ऑफ द फील्ड न्यूजीलैंड की टीम को जो सिक्योरिटी की जरूरत थी, शायद कल ऑन द फील्ड भी सिक्योरिटी के हवाले से मामला न्यूजीलैंड के खराब नजर आए। पाकिस्तान की शाहीनों ने जिस अंदाज में कल खेल पेश किया, जिस अंदाज में, पहले तो पूरी कौम के लिए जरूरी है कि जितना हमारी कौम ने बेचारे हारिस रऊफ और आसिफ अली को लेके बातें कही, मीम्स बनाए, तो फाइनली ये दोनों ने जबरदस्त परफॉर्म किया और कल की जो जीत थी उसमें अहम किरदार अदा किया। बजाय नजर यही आ रहा है कि पाकिस्तान के लिए अब आगे का सफर कुछ मैचेस के लिए तो आसान होगा और पाकिस्तान बाआसानी यहां से सेमीफाइनल खेलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आज के टॉपिक की बात करें तो आज का जो हमारा उन्वान है बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हालिया दिनों में एक बड़ी तब्दीली देखने में आई। मंडे से जब से ये तब्दीली आई जिसका नाम जेड रखा गया, और इस जेड की तब्दीली के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक नया ट्रेडिंग इंजन आया। जिस तरीके से ये ट्रेडिंग इंजन आया तो लोगों को ये उम्मीद थी कि ये जो सूरत हाल है बहुत पॉजिटिव होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो मार्केट के हवाले से इश्यूज आते हैं कि हमारा मार्केट पार्टिसिपेशन कम है, हमारा मार्केट बेस बहुत ज्यादा नैरो है, अब इसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। लेकिन जब से ये 2 से 3 दिनों में सिस्टम आया, तब से स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये मुश्किलात क्या हैं और क्या ये हल होती हुई नजर आ रही हैं, और जो ये मामलात हुआ आखिर इस तमाम तर गड़बड़ी के पीछे कौन है, इसी के ऊपर आज बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज में ज्वाइन करें जनाब सुहेल फारूक साहब जो कि मार्केट एक्सपर्ट हैं। इनसे जरा जानेंगे कि ये जो ट्रांजिशन हुई है, पहले तो ट्रांजिशन इटसेल्फ कैसी है। सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। सुहेल साहब, पहले तो बीइंग पाकिस्तानी आपको भी मुबारकबाद, पूरी कौम को मुबारकबाद कि पाकिस्तान ने कल जबरदस्त खेला। न्यूजीलैंड की टीम को तो सिक्योरिटी नहीं मिल सकी, लेकिन इस वक्त थोड़े से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स भी इनसिक्योर नजर आ रहे हैं इस ट्रेडिंग इंजन को लेके। मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स में लोग अपने खदशात का इजहार करें। इनफैक्ट कुछ वीडियोस भी इस तरह की आ रही हैं कि जो मौजूदा ट्रेडिंग इंजन में जो तब्दीलियां की गई हैं, कुछ ऑप्शंस उस तरीके से काम नहीं करे। एक्चुअल सूरत हाल क्या है? मुनीर, कभी भी कोई भी आदमी कोई काम कर रहा होता है ना, टेक्नोलॉजी के उस पर जब आप देखें कोई भी चीज़ स्मूथ नहीं चलेगी तो प्रॉब्लम तो होगी। इवन थोड़ी देर के लिए हमारा फ़ोन ही बंद हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा सिस्टम था जिसको कहते हैं ट्रेडिंग सिस्टम, और उसमें लाखों लोग, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, एटलीस्ट हम कम गिनती में ही, लेकिन 2-2.5 लाख तो है ना इन्वेस्टर्स। अब उसके लिए हुआ, आना तो था, सॉफ्टवेयर एक अच्छी चीज़ है, सॉफ्टवेयर वेरी गुड थिंग। हम जब ऑफ द मार्केट बात करते हैं, चाहे ब्रोकर्स हों चाहे वो एनालिस्ट हों, कि हर आने वाली नई चीज़, जो नई चीज़ होगी, कोई भी तब्दीली होगी, इट विल बी गुड फॉर मार्केट डेफिनेटली। लेकिन शायद इन्होंने एक तो टाइमिंग जो है वो थोड़ा, मैं समझता क्या उजलत में फैसला कर दिया कि इस सिस्टम को लॉन्च करने में कुछ टेस्टिंग के बारे में कंसेंसस सही नहीं थे। अगर सबको एक जगह पे बिठा के इस तरह के, क्योंकि एक तो फ्यूचर रोल ओवर वीक था, रोल ओवर वीक में हमेशा हम देखते हैं कि ट्रांजैक्शन होती है और बड़ी, वैसे ही जो इतना भी जो ट्रेडर होता है जो फ्यूचर में काम करता है उसके अंदर वैसे ही फंसा हुआ होता है। मार्केट का एक बड़ा वॉल्यूम होता है फ्यूचर के हवाले से। शायद ये वक्त सही नहीं था इंप्लीमेंट का, या तो शायद ऑन बोर्ड नहीं लिया गया बहुत सारे लोगों को। सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, सॉफ्टवेयर में असल प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में नहीं, क्योंकि ये तो शेंजन स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। सॉफ्टवेयर के हवाले से शुकू को शुबात नहीं है। सवाल यहां पे आ रहा है कि इस सॉफ्टवेयर को जो डिप्लॉय किया गया, क्या कोई ऐसा स्टेप गलत लिया गया कोई इसके डिप्लॉय करने में कि आज 3 दिन हो गए, आज मार्केट में इश्यूज आए। इनफैक्ट आज मार्केट को पहले 2 घंटे के लिए रोका गया और फिर अभी तक जो इतलात यही है कि मार्केट को 2 घंटे बाद भी जब रिज्यूम किया गया तो उसमें मुख्तलिफ इश्यूज आ रहे थे। बहुत से लोगों ने शिकायत की कि एक्सपोजर्स के उनके इश्यूज थे, कुछ के मामला थे कि जो शॉर्ट सेल का जो ऑप्शन होता है, स्टॉप लॉस का है, बहुत सारी चीजें हैं। अब क्योंकि आम आवाम को शायद नहीं पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि आम आवाम के लिए कि बहुत सारे मसले हुए और स्मूथली नहीं चला सिस्टम। 3 दिन हो गए और आज तो ऐसा भी हुआ कि उनको बंद करनी पड़ी मार्केट, होल्ड हुई। दैट मींस मार्केट में प्रेशर माउंट होता गया ना, 2 दिन में ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए। अच्छा, सीधी बात अगर इसको कहें ना आम आदमी के लिए, तो हम ये समझ सकते हैं कि देखिए इन्होंने क्या किया कि एक सॉफ्टवेयर खरीदा, सॉफ्टवेयर लिया, उसके लिए तैयारी करनी थी, उसको लगाना था, ठीक है, यहां तक तो था ही। लेकिन जब लगाना था उससे पहले जो टीम जो उसको
कहते हैं ना आफ्टर सेल सर्विसेज जो होती है, या जो असिस्टेंट होते हैं लोग, या आपको कौन से लोग जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, या उसको कैसे कौन देखभाल करेगा, असिस्टेंट आईटी वाले जो लोग होते हैं, या आईटी डिपार्टमेंट होता है, आईटीएसएस का जो एक डिपार्टमेंट है पाकिस्तान स्टॉक वो तैयार नहीं था प्रोबेबली, वो या इस कैपेसिटी का नहीं है, या वो तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोग 3-4 दिन पहले बिल्कुल हमें सोच भी कैपेसिटी बीइंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, हम सब वाकिफ हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक पुराना इदारा है। माजी में इससे बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शंस हुई हैं। इनफैक्ट आपको याद हो कि 2016 जनवरी 1 को जब इंटीग्रेट किया गया, तीनों स्टॉक मार्केट्स को मर्ज हुए, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तीनों जब मार्केट्स को इंटीग्रेट किया गया तब ये ट्रांजिशन बड़ी स्मूथली हुई। इसके अलावा भी बहुत सी तब्दीलियां हुई, तब मार्केट बड़ी थी, तब मार्केट बहुत बड़ी थी। इनफैक्ट अगर हम देखें, जब फर्स्ट टाइम मार्केट को डिजिटलाइज किया गया, हमारी मार्केट जब मैनुअल होती थी, उसके बाद जब डिजिटल पे हम गए, कैट्स को जब इंट्रोड्यूस किया गया, तब भी जो सूरत हाल थी कभी भी बेकाबू नजर नहीं आई। इवेंचुअली हमने ग्रो किया, स्लो पेस पे एट टाइम्स किया, एट टाइम्स रैपिड पेस पे किया, लेकिन हमने ग्रो किया। लेकिन सुरभि, मेरे ख्याल से शायद इस सवाल का जवाब देने के लिए मौजूद शख्सियत फॉर्मर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सीनियर मैनेजर होंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ताहा साहब मौजूद हैं। ताहा साहब, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो प्लीज एलैबोरेट करें कि ये सिचुएशन क्या हो रही है, एक प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ताहा साहब, मुनीर साहब, थैंक यू फॉर टेकिंग मी ऑन द लाइन। बेसिकली तरीकेकार हमेशा से ये रहा है कि जब भी स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी नया सॉफ्टवेयर या कोई अपडेट या कोई नया पैच इंट्रोड्यूस होता था, तो प्रॉपर मॉक सेशंस, टेस्टिंग सेशंस ऑर्गेनाइज होते थे, और उसमें मेंबर्स और उनके जो जो हमारे ब्रोकर्स हैं और उनके जो कैट्स ऑपरेटर्स थे, वो कंप्लीटली पार्टिसिपेट करते थे और एप्लीकेशन की जो चेंज थी उनको टेस्ट करते थे। और वही लोग हमें बताते थे कि एप्लीकेशन में जो अपडेट हुई है, आया वो सही तरह काम कर रही है, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई हर्डल आ रही है, कोई स्लोनेस आ रही है। ये सारा चीज, ये सब मॉक सेशन में एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो रहा होता था ना? बिल्कुल कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो रहा होता था, और मॉनिटर हो रहा होता था एक ही वक्त में। साथ साथ पूरी टीम पीछे बैठ के उसको मॉनिटर कर रही होती थी, और हम लोग रियल टाइम बेसिस पे, चूंकि मार्केट में कोई चेंजेस नहीं कर सकते थे, तो एवरीथिंग वाज सपोज्ड टू बी टेस्टेड फर्स्ट इन द मॉक सेशन। और जब मॉक सेशन कंप्लीट ओके होता था, तभी उस चीज को डिप्लॉय किया जाता था लाइव मार्केट में। इस दफा आई एम नॉट श्योर कि मॉक सेशंस कितने हुए हैं, कैसे हुए हैं, बिकॉज जब हम लोग वहां पर ऑर्गेनाइज करते थे तो वी मेक श्योर कि ब्रोकर्स जरूर आए, मेंबर्स जरूर आए, उनके जो कारिंदे हैं, जो कि कैट्स ऑपरेटर्स थे, वो जरूर आए। हम लोग उनके आईटी हेड से और उनके जो ब्रोकर्स हजरात थे, उनसे खुद रिक्वेस्ट करते थे कि सर ये उन्हीं का फायदा है, उन्हीं का आने, वो आएंगे तो हमें। और वो पार्टिसिपेट करते थे, वो पूरी तरीके से अपना इंटरेस्ट शो करते थे। बिल्कुल, दे यूज्ड टू ओन एवरीथिंग एट दैट टाइम। उनको मालूम था कि अगर वो नहीं करेंगे तो बाद में प्रॉब्लम उन्हीं को होनी है। अच्छा ताहा साहब, ये बताएं कि जो मॉक सेशंस होते थे, जी जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज हॉल्ट होने की वजह क्या है, आज क्यों हॉल्ट हुई? ये तो क्योंकि फॉर्मर है ताहा साहब, लेकिन मैं हॉल्ट होने की वजह तो बिल्कुल पूछता हूँ। लेकिन ताहा साहब, ये जरा पहले बताएं कि माजी में जब आप लोग ये मॉक सेशंस किया करते थे तो कितने नंबर्स के मॉक सेशंस होते थे, और मॉक सेशंस में एक स्टेज जब ये आती होगी कि एरर फ्री हो जाता था, जब इसमें पूरी सिस्टम में किसी किस्म का एरर नहीं होता था, तब उसको कितनी दफा रिपीट किया जाता था? देखिए मुनीर, इसका सिलसिला इस तरह होता था कि पहले तो ये इंटरनली टेस्ट होता था। मॉक सेशन से पहले हमारे जो अपने इंटरनल यूजर्स होते थे, जो कि एप्लीकेशन डेवलपर्स और क्वालिटी एश्योरेंस, वहां से कुछ चीज अप्रूव होके फिर मॉक सेशन में जाती थी। तो 2 लेयर्स पे बेसिकली टेस्टिंग होती थी। पहले खुद करते थे, उसके बाद पब्लिक में लेके जाते थे कि वो टेस्ट करें। सही है। और उस सूरत में जब टेस्टिंग होती थी और हम लोगों को वाया ईमेल कंफर्मेशन मिलती थी फ्रॉम द ब्रोकर हाउसेस कि मॉक सेशन कंप्लीट हो गया और हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आई, ओनली देन हम उसको डिप्लॉय करते थे सर्वर्स के ऊपर प्रोडक्शन के लिए, जो कि लाइव मार्केट में चलती थी। हम बगैर यूजर्स के या बगैर ब्रोकर्स की कंफर्मेशन के कभी भी इसको लाइव नहीं करते थे, किसी भी अपडेट को, किसी भी पैच को। अच्छा, उस जब भी ताहा साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब कोई सिस्टम आता होगा तो डेफिनेटली यूजर एंड पे भी जो कुछ तब्दीलियां होती होंगी, वो आप पहले से इंटीमेट करते होंगे? वो हम लोग खुद डिप्लॉय
डिप्लॉय करते थे। अच्छा, क्योंकि मैं सवाल मैं करने का मकसद ये है कि अभी कुछ हमें जो रिस्पांस आ रहा है वो ये है कि बेसिकली ये जो सिस्टम है वो चाइना की मार्केट के हवाले से डिजाइन किया गया। सुरेश भाई, आप भी बड़े इंटरेस्टिंग है कि जो सिस्टम है ये चाइनीज मार्केट के हवाले से तरतीब दिया गया। इन दोनों बात, ये सब बातें अलग अलग है। तहा की बात जो है ना, वो मैं समझ सकता हूँ। जहां तक तहा कह रहे हैं कैट्स था और सिस्टम जो नया आया था, तहा कह रहे हैं जब अपग्रेड होती थी कोई चीज, अपडेट उसके अंदर कोई चीज अपडेट होती थी ना, तब मॉक सेशन होता था। और हम मॉक सेशन का हिस्सा होते थे। जब किसी ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर आया हुआ है उसमें अपडेट, आपने देखा होगा अक्सर जो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल वगैरह में होते हैं उसके अपडेट मांगता है। बट द थिंग इज ना कि अगर एक छोटी चेंज हुआ है, नहीं एक छोटी सी चीज है उसके ऊपर भी टाइमली मॉक सेशंस हो रहे हैं, उसकी क्लियरेंस हो रही है, उसकी क्यूसी हो रही है, फिर उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। बात सही है, लेकिन तहा साहब की बात है ना, वो उसमें है कि ऑलरेडी एक पुराना सॉफ्टवेयर था, उसके अंदर छोटी छोटी चीजें अपडेट होती थी। ये इन्होंने ऑलरेडी एक सिस्टम लगाना था, या तो इसको सही तरीके से सबको पहले एक कहते ना एजुकेट कर देते, पूरे सिस्टम को एजुकेट करते कि हम इस तरह सिस्टम ला रहे हैं, इस तरह ये चीजें चलेंगी, क्वेरीज आती हर जगह, हर ब्रोकरेज हाउस अपने अपने बताता अपने अपने जो भी रिजर्वेशन होते हैं उनके कि भाई इस तरह ये चीजें गलत हैं या ये चीजें इस तरह कर दो। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम की डेप्थ एंड हमें विड्थ पता चल जाती कि सिस्टम में कहां खामियां, कहां बेहतरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन उसको लगाने में उजलत हो गई है, बहुत जल्दी कर दिया गया है, या सबको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं आपको एक और भी सवाल पूछूंगा। प्रोबेबली आप जब 2016 में इंटीग्रेशन का अमल हुआ था तब भी आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टीम का हिस्सा था, आईटी टीम का? बिल्कुल। अच्छा, तो वो एक बड़ी इंटीग्रेशन थी और मेरे ख्याल से ये जो मौजूदा जो सिस्टम डिप्लॉय किया गया है इससे कई गुना बड़ी इंटीग्रेशन थी, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से भी एक था कि एक टाइमलाइन में आपने सारा सिस्टम डिप्लॉय करना है। उस वक्त 3 स्टॉक मार्केट्स जो कि पाकिस्तान में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि तीनों स्टॉक मार्केट को मर्ज किया जाए, आप लोगों ने तीनों स्टॉक मार्केट्स को मर्ज किया। प्राइस डिस्कवरी से लेकर मुताबिक इश्यूज ऐसे होते थे जिसको एड्रेस करना था और बड़ा एक नया चैलेंज था। मौजूदा सिस्टम में तो ये था कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिप्लॉयड है, ये चल रहा था, लेकिन ये जब आप लोगों ने एक्सरसाइज की तो उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में कितना वक्त लगा, और जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और जब इसको आपने लाइव किया तो इसमें कितने दिन तक इश्यूज आते रहे? अच्छा सवाल आपने पूछा। बोलिए, देखिए इसमें बहुत एक्सटेंसिव काम हुआ था इसके अंदर। अगर हम लोग सिर्फ टेक्निकल उस पर बात करें तो कम से कम 6 से 8 महीने लगे थे, कि जिसमें हम लोगों ने रात दिन एक किए हुए थे। डिप्लॉयमेंट्स मिला के, ट्रेनिंग्स मिला के, डेवलपमेंट मिला के, सब चीजें करने के बाद हम लोगों ने इसको लाइव किया था। एक चीज मैं आपको बताऊं, इस तरह हमारे जो फोक्स पार्टनर्स हैं इस लाइन पे आपके साथ, जिससे उन्होंने कहा कि एजुकेट करना जरूरी था। बात यह है कि जब हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था तो कराची स्टॉक एक्सचेंज तो कैट्स चला रहा था, लेकिन इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज उनको कैट्स का इंटरफेस का आइडिया नहीं था। तो अपने इंटरफेसेस चला रहे थे अपने एक्सचेंज के। हम लोगों ने क्या किया था कि हमने कराची से अपनी टीम रवाना की थी, जो कि 3-3 महीने वहां पर रही है, और लोगों को एक एक ब्रोकरेज हाउस में जाके उनके एक एक ट्रेडर को ट्रेन किया था विद रिस्पेक्ट टू द इंटरफेस, विद रिस्पेक्ट टू द होल मैकेनिज्म, कि किस तरह से काम कर रहा है, एक्सपोजर क्या है, आपका इंडिकेटर्स क्या काम करेगा, आपके सेटलमेंट कैसे होगी, ट्रेडिंग कैसे होगी, किस तरह से आपको कंफर्मेशन मिलेंगे अपने ऑर्डर्स की। ईच एंड एवरीथिंग वाज ट्रेन्ड। एक बंदे को हम लोगों ने वहाँ ट्रेन किया था। और आईटी की टीम गई हुई थी, आधी से ज्यादा आईटी की टीम इस्लामाबाद और लाहौर में डिस्ट्रीब्यूटेड थी, और कुछ पे 30% टीम कराची में थी जो कि डेवलपमेंट और सपोर्ट के काम कर रही थी, के काम कर रही थी। तो उसमें बहुत टाइम लगा था और बहुत ज्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम्स भी आई थी, बिकॉज देखें चेंज किसी को भी पसंद नहीं है। अगर आप एक ह्यूमन नेचर की बात करें तो चेंज एक्सेप्ट करना कोई आसान वो मैं बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट भी चेंज हुई थी तो लोग ओल्ड वर्जन पे जाके पहले उसको यूज करते थे, बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू वर्क। लेकिन ये सवाल का जवाब एक हिस्सा रह गया, जब आपने इसको लाइव किया तो कितने अरसे तक इसमें इश्यूज आते रहे, मेजर इश्यूज, जिस तरह से मार्केट हॉल्ट हो जाए? इश्यूज तो डेफिनेटली आते हैं। होने के बाद हमारे पास कोई इशू नहीं आया। सुहेल साहब, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने जो कहा ना चेंज की बात तो बिल्कुल सही है, हर आदमी अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। मुझे आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है, इनकी आवाज मुझे इससे क्लियर नहीं आ रही। आप सवाल रिपीट कर दें। ऑडिबल देखें था आप सवाल करते, मैं इनको दोहरा दूंगा। मैं कहना चाह रहा हूँ, आप जो कह रहे थे ना कि जो लोग चेंज अडॉप्ट करना नहीं चाहते, तो हर आदमी अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, ये तो बात सही है। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से, क्योंकि आपने जब वो किया था, तीनों को मर्ज किया था, आपके हिसाब से इस सॉफ्टवेयर को
लाते हुए कितना वक्त देना चाहिए था और किस तरह करना चाहिए था, आपके हिसाब से क्या बनता है, किस तरह स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? आपको सवाल समझ आ गया? मैं दोहरा दूं? आप मुझे काइंडली दोहरा दें। ताहा साहब, उससे सोहेल भाई सवाल यही पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोगों ने इंटीग्रेशन में एक टाइमलाइंस डिसाइड की थी, एक आपने वक्त दिया था कि इतना वक्त हमने इस सॉफ्टवेयर को देना है बिफोर गोइंग लाइव। व्हाट डू यू थिंक, जब इस तरह का नया सॉफ्टवेयर या ट्रेडिंग इंजन आता है तो उसको कितना वक्त दरकार होता है? आप कितना वक्त देना चाहिए लाइव पे जाने से पहले? सर मुझे जहां तक याद पड़ता है हमने 2 दफा एक्सटेंड किया था लाइव डेट को, सिर्फ इसीलिए कि ट्रेनिंग और जो कंफर्ट लेवल डेवलप नहीं हो रहा था इस्लामाबाद और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज का, हम लोगों को 2 या 3 दफा इसको डेडलाइन को एक्सटेंड करना पड़ा। और दैट वाज द रीजन कि जब हम लाइव हुए तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग वाज सो स्मूथ कि पहले दिन जब लाइव था मुझे याद है हम लोग जब 1-2 यूजर्स थे जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं की थी, लेकिन हम लोगों ने उनके यूजर्स भी क्रिएट करके रेडी रखे हुए थे कि अगर ड्यूरिंग द मार्केट भी हमको वो डॉक्यूमेंट देते हैं तो हम वो यूजर ड्यूरिंग द मार्केट लाइव कर देंगे और उनका काम चलना शुरू हो जाएगा। वी वर सो प्रिपेयर्ड, हम हर लिहाज से जो जो चीजें हो सकती थी प्रोएक्टिवली हमने प्लान करके रखी। हाँ, तो ये और उसकी तैयारी करके इसके कैसे करना चाहिए था इनके हिसाब से? इसको किस तरीके से, आपको क्या लगता है कि जब ये नया सिस्टम डिप्लॉय किया गया, ट्रेडिंग इंजन डिप्लॉय किया गया, कहां लगता है आपको चूक हुई है? क्या लग रहा है कि मॉक ट्रेडिंग, मॉक सेशंस में कोई गलती हो गई है? ट्रेनिंग नहीं हुई? क्या ट्रेनिंग नहीं हुई? इंटरनल कोई मैटर आ गया? व्हाट डू यू थिंक, कहां किस लेवल पे गलती हो रही है? देखिए मुनीर, मैं अब चूंकि पार्ट नहीं हूँ स्टॉक एक्सचेंज का तो मुझे अंदाजा नहीं है कि इस दफा इन्होंने क्या गलती की है, लेकिन एक बात तो मुझे जरूर अंदाजा है कि जो इस वक्त आईटी की मैनेजमेंट है स्टॉक एक्सचेंज में वो कुछ ज्यादा ही मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। दे थॉट, आई थिंक दे थॉट कि उन्होंने काम सारा कर लिया है और मार्केट जो है गिरते पड़ते उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और इवेंचुअली मसले आते रहेंगे, हम लाइव मार्केट में हल करते रहेंगे और महीने 1.5 महीने 2 महीने में लोग इसके आदी हो जाएंगे और चलना शुरू हो जाएगा। बिकॉज भाई अपने अपने किचन तो चलाना है, काम तो चलाना ही है डेफिनेटली। तो वो मजबूर करके इसको इम्प्लीमेंट करने के मोड में है मेरा ख्याल है, इस वजह से ये आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मौजूदा सिस्टम में, सिनेरियो में कुछ एक्सपीरियंस की भी कमी नजर आ रही है? बिकॉज लाइक यू एंड मेनी अदर योर फेलो आर नो मोर पार्ट ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आईटी टीम, सीनियर लोग जिन्होंने पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का फर्स्ट सिस्टम जो कैट्स का सिस्टम था वो पहले डिजाइन किया, क्योंकि पहले मार्केट मैनुअल हुआ करती थी, आप लोग उसको सिस्टम्स पे डिजिटलाइज करा और फिर आपने इंटीग्रेशन भी किया। Do you think there is any kind of lack of ownership or kind of lack of experience? एक्सपीरियंस, डेफिनेटली लैक ऑफ एक्सपीरियंस तो बहुत बड़ा इसमें फैक्टर है। देखिए हमारी जो टॉप मैनेजमेंट है स्टॉक एक्सचेंज की, वो उसमें देखें वो रेगुलेटरी हिसाब से सारे काम कर रहे हो, दे हैव नो आइडिया अबाउट द टेक्निकल स्टाफ। टेक्निकल स्टाफ उन लोगों को जिस तरह बताया गया हायर मैनेजमेंट को, उन्होंने उसी को एक्सेप्ट किया और उसी हिसाब से डिसीजन किए। अब अगर टेक्निकली चीजें गलत हैं और स्टेबल नहीं है और मैनेजमेंट को ये बताया गया कि एवरीथिंग इज गुड वी कैन गो लाइव, तो मैनेजमेंट बेचारी क्या करे? मैनेजमेंट को तो कोई कसूर नहीं, उसको तो नहीं पता कि दैट मींस द हायर मैनेजमेंट को अनजान रखा गया, या हायर मैनेजमेंट की नॉलेज में ये बात नहीं होगी कि सिस्टम में अभी भी ग्लिचेस मौजूद है, बग्स मौजूद है, सीरियस कंडीशन। हाँ मुनीर, आप देखें आप खुद की स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट रहे हैं काफी अच्छे से, मैं आपके साथ काफी सारे प्रोजेक्ट्स का भी पार्ट रहा था साहब, और मैं ऑनर बता दूं क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक मॉक ट्रेडिंग टर्मिनल होता था जो मैंने और ताज साहब ने मिलकर हमने डिजाइन किया था, और आई स्टिल रिमेंबर कि जब भी कोई चेंजेस होते थे ताज साहब ने तो बड़ी कसर नफसी से काम लिया कि उन्होंने कहा कि रात भर जाके काम किया करते थे। मैं इसको मजीद एलैबोरेट कर देता हूं और मुझे कोई आर महसूस नहीं होगी कि जब रमजान के दिन होते थे तो कई बार रोजा, सहरी और फिर इफ्तार, ये पूरी साइकिल रमजान में हुआ करती थी और कई बार हम आपस में यही सारे मामला किया कर रहे होते थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साहब बिल्कुल सही कह रहा मैं? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो आईटी टीम है डेफिनेटली टेक्निकल लोग होंगे वहां पे और अपना 100% दे होंगे, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि दिस इज लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जो जिन लोगों को ट्रेडिंग सिस्टम की अलिफ बे भी ना पता हो, वो बैंक से आए हुए हों या किसी प्राइवेट दूसरी जगह से आए हुए हों और उनको यहाँ पर 2 महीने 4 महीने 6 महीने हुए हो, दे कैन नेवर अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द कहाँ पुराने सारे लोग किधर चले गए? बिकॉज कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि जो लोग इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे आज से 4, 6, 8 महीने पहले तक, वो भी अब स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट नहीं है मजीद। जी, दे वर ऑल डिसऑर्डर्ड, ठीक है ना, दे लेफ्ट द मोमेंट दे गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी।
मुझे याद है भाई कि जब हम लोग वहां पर थे तो वी वर नॉट इवन लुकिंग फॉर अनदर जॉब। एनवायरमेंट इतना अच्छा था, मैनेजमेंट हमारी आईटी की इतनी अच्छी थी, दे वर सो सपोर्टिव इन एवरी वे, ठीक है ना। हमें मुंह से कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, वो मसला हल हो जाया करता है। इनफैक्ट मैं एक चीज ऐड करता चलूं था, आई रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम कि कुछ अरसे तक चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नहीं था, बट देयर weren't any issues regarding any kind of IT areas. बिल्कुल वो देखिए वही माने करें, हम लोग उसको ओन करते हैं हर लेवल पे बंदा स्टॉक एक्सचेंज का आईटी के अंदर या आईटी के बाहर हर कोई स्टॉक एक्सचेंज को और उसके प्रोसेसेस को ओन करता था और अपना काम समझ के करता था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब प्रॉब्लम तब आनी शुरू हुई जब इसमें होशियारियां करनी शुरू हो गए लोग, बीच में आते जब नए लोग आए उन्होंने होशियारियां करनी शुरू की। जब होशियारियां करनी शुरू की तो फिर वही बात है कि चेंज एक्सेप्ट करना सबके बस की बात नहीं। आई थिंक आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास पहुंच गया और उम्मीद करते हैं कि आप जो मौजूदा सिस्टम है इसमें कुछ बेहतरी है। लेकिन सुहेल साहब मैं अब आपकी तरफ आता हूं। ताहा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो ताहा हमें भी बता रहे थे कि एक सिस्टम जब डिप्लॉय किया जाए, इससे पहले माजी में स्टॉक एक्सचेंज में बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, इस तरह के इश्यूज नहीं आए कि मार्केट को इस तरीके से होल्ड करना पड़े। नाउ आपने जो ये गुफ्तगू सुनी, हाउ डू यू रेट कि कहां कोई इशू आ गया, कहां कोई मसला आ गया? मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ समझता हूँ, देखें जब भी हम ग्रो कर रहे होते हैं ना, हमने देखा है मेंबर्स जो ब्रोकरेज हाउस हैं उनके भी अपने सॉफ्टवेयर आते हैं, अपनी एप्लीकेशन आती है, वो भी बंद हो जाती है। वो भी आपने अक्सर सुना होगा लोगों की शिकायत कि भाई एप्लीकेशन चल ही नहीं रही, पूरा दिन सौदे ही नहीं पड़े लोगों के। तो ऐसा तो बहुत दफ़ा होता है जब भी आपकी कोई अब इस वक्त जो है स्टॉक एक्सचेंज को लेके हम बैठे हुए हैं तो उनकी टेक्निकल टीम काम नहीं कर रही है। जब नहीं हम ये नहीं कह रहे कि काम नहीं, बिल्कुल वो दे आर डूइंग एट देयर कैपेसिटी एट देयर बेस्ट। लेकिन जितने मुंह उतनी बातें ना कि एक सॉफ्टवेयर उन्होंने लगाया है, उन्होंने बेहतर सोचा होगा लेकिन शायद वो इम्प्लीमेंट करते हुए गलती कर गए, या हम सोच रहे हैं कि यार उन्होंने शायद एजुकेट सही नहीं किया या उनका अपना ख्याल था सब, क्योंकि अभी एक मिस्टेक हो गई है। जब आप किसी से, जैसे मैच हार जाते हैं, जब हार जाते हैं तो आप उससे पहले जब बोल रहे होते हैं कि नहीं हमारी इंडिया की टीम तो बहुत अच्छी है, जब पिटाई हो गई तो उसके बाद तो सारे हो करने लगे। सेम गोस फॉर दैट सॉफ्टवेयर वाज नीड ऑफ द आवर। डेफिनेटली क्रॉस बॉर्डर लिस्टिंग है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, हमारा मार्केट का एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बड़ा जरूरी है। उसमें उनके पास एक्सपर्टीज थी नहीं थी, उज्जतबाजी कर दी, जल्दबाजी कर दी, ट्रेन किया, वी डोंट नो, ठीक है। जो भी हुआ गलतियां हो गई, अब उन्होंने सही करनी है और इवेंचुअली इस सॉफ्टवेयर ने सही होना है। तो सुहेल साहब मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है क्योंकि वक्फे का कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, कुछ मजीद पहलू हैं जिनके ऊपर बात होगी, कुछ राज इनसे पर्दा भी हटाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो मौजूदा सूरत हाल में तब्दीली आ रही है, उस तब्दीली ने कई लोगों को मुतासर किया, कई लोग परेशान हैं, लेकिन ये तब्दीली के जो असरात हैं वो होपफुली बहुत देर तक नेगेटिव नहीं रहेंगे, बहुत जल्दी ये इसमें मुस्बत असरात आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अनटिल अनलेस ये मुस्बत असरात नहीं आते, और उम्मीद तो यही की जा रही है कि जल्द आ जाएंगे, जब तक नहीं आते तब तक क्या इज देयर एनी वे आउट सुहेल साहब, कि जब तक इसके इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो जाते? एक्सपेक्टेड तो है कि इसको 1 से 2 दिन में हो जाना चाहिए, आपने भी ये कहा कि 1 से 2 दिन में हो जाता है, लेकिन बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर 1 से 2 दिन में नहीं होता और सेटलमेंट वीक ये गुजर जाता है, कुछ जो ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं जिसमें लोगों को रियलाइज नहीं हुआ कि उनकी एक्सपोजर लिमिट्स भी क्रॉस हो चुकी हैं, उसके लिए क्या कोई हमारे पास मैकेनिज्म मौजूद है स्टॉक मार्केट में जिसको हल किया जा सके? नहीं, वो देखें वो तो बैक हैंड पे ब्रोकरेज हाउसेस और नेशनल क्लियरिंग आपस में कर लेते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है, तो कि सेटल नहीं होती पूछे चीज़ें सेटल हो जाती हैं। और अगर ये नहीं हुआ, आप कह रहे हैं अगर नहीं हुआ तो वक्ती तौर पे पुराने सिस्टम पे दोबारा आ जाएंगे। ये पुराने सिस्टम पे आना कोई हल तो नहीं होगा, क्योंकि हल नहीं होगा, लेकिन एक अच्छा तासुर नहीं, टाइम बिंग तो आना पड़ेगा ना। अगर नहीं हुआ तो, अगर मेरे ख्याल से तो आज सारी की सारी टीमें जो हैं, चाहे वो ब्रोकरेज हाउस की हो, नेशनल क्लियरिंग की हो या स्टॉक एक्सचेंज इंतजामियों की हो, सब ऑन बोर्ड होंगी और सब ये काम हो जाएगा। इवेंचुअली 2 दिन के बाद ही काम हो जाएगा, और बीच में वीकेंड भी है, सैटरडे संडे भी है। मुझे लगता है कि मंडे से स्मूथ चलेगा मामला, और मुझे तो इतना लगता है इंशाल्लाह कि कल भी चलेगा। बिल्कुल, और हम सब होपफुल हैं कि ये चलना चाहिए, और ये अच्छा सिस्टम है, इससे इवेंचुअली हमारी मार्केट ने बड़ा होना है। देखिए MSCI के अंदर हम फ्रंटियर मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ भी लोगों की नज़रों में आएंगे, हमारा वहाँ पर बड़ा है साइज, हमारा साइज वहाँ बड़ा है बिल्कुल, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। हमारी एक और भी चीज़ आप नोट करें मुनीर, कि हमारे यहाँ पिछले सालों से लिस्टेड शुरू हो, स्टडीली हो भले, लेकिन कंपनीज अब बिल्ड हो रही हैं, बहुत सारी कंपनीज के राइट शेयर्स आ रहे हैं, उनका साइज बड़ा हो रहा है।
कंपनियों मार्केट कैपिटलाइजेशन में इजाफा हो रहा है। हमारे यहाँ इस मार्केट में बढ़ना है, क्योंकि इवेंचुअली लोगों को जानना है कि भाई एक वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस है टू इन्वेस्ट। पैसा कहाँ से रेस करेंगे, और क्या आप सिर्फ क्या मुल्क की सिक्योरिटी सही है? न्यूजीलैंड टीम यही सवाल पूछ रही है फिर से। नहीं, देखें मैं बताऊं, अगर आपको गलत तरीके से परसेप्शन, अगर गलत पिक्चर बताई जाए स्टॉक मार्केट की तो आप गलत समझेंगे। अगर आपको सही तरीके लेकिन से, सुहेल साहब बात यही है ना कि तस्वीर दिखाएगा कौन, तस्वीर का सही रुख दिखाने हम तो अपने प्लेटफॉर्म से हर बार कोशिश करते हैं कि तस्वीर का सही रुख दिखाया जाए, दिख रही है। लेकिन जो लोग गलत दिखा रहे हैं उसको काउंटर करना, वो अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां है? ब्रोकर्स के पास है, स्टॉक एक्सचेंज के पास है। तो ये दो मेन कैरेक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स, इनका काम है कि ये एक तस्वीर अच्छी प्रेजेंट करें। अगर इवेंचुअली आज मार्केट का साइज बड़ा हो जाता है, आज हमारे मार्केट में 2.25 लाख इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, ये ग्रो करते हैं, 10 लाख 15 लाख पे पहुंच जाते हैं, इवेंचुअली किसका फायदा होगा? लागा की मद में स्टॉक एक्सचेंज कमाएगा, कमीशन की मद में पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की जो ब्रोकर्स हैं वो कमाएंगे। फायदा ही होना है ना, इसका नुकसान तो कोई नहीं। देखिए उनको तो फायदा आज से नहीं, शुरू से हो रहा है ना, जब से स्टॉक एक्सचेंज बनी है। हम तो ये चाहते हैं कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जो पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर है, छोटा इन्वेस्टर हो, उसको फायदा हो ना। इस चीज़ में आपने, अब आप हमेशा याद रखें कि अभी जो काम हो रहा है, अभी सबसे बड़ा मसला क्या होता है हमारे यहाँ? अवेयरनेस और एजुकेशन। हमारे मुल्क के हिसाब से जो लिटरेसी रेट है उसके हिसाब से अवेयरनेस और एजुकेशन वो आ रही है। देखें जितना जो हमारा सोशल मीडिया एडवांस कर रहा है ना, जो आगे जा रहा है, उसकी वजह से आपके पास इंटरनेशनल चैनल्स, बहुत सारे डाटा आपके पास ऐसा आ रहा है जिससे लोगों को पता चल रहा है कि स्टॉक मार्केट भी कोई ऐसी जगह होती है जहां इन्वेस्ट किया जाता है। और बाकी जहां तक के अंदर के मसले हैं वो बेहतर हो रहे हैं। मैं आपसे लिटरली कह रहा हूं कि पिछले 2 साल से इन्वेस्टर बढ़ा है, रोशन डिजिटल के थ्रू बढ़ा है, जो ऑनलाइन अकाउंट्स खोल रहे हैं उसके थ्रू बढ़ रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रही है। जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इनिशियली तो देखें सब कुछ बकवास ही होता है, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, आपके फेसबुक पेजेस हों, यूट्यूब चैनल हो, लेकिन इवेंचुअली आहिस्ता लोग समझना शुरू कर देते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वहाँ पर अब अच्छी एक हेल्दी बातचीत हो रही है और लोगों को पता चलता है भाई हाँ ये डिविडेंड वाला स्टॉक है, हाँ ये स्टॉक अच्छा नहीं है, और यही मार्केट को ग्रो करेगा। आज से 1 साल बाद 1.5 साल बाद आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो ग्रो होकर 3.5-4 लाख तक इन्वेस्टर तक पहुंच चुकी होगी, और ये सब चीज़ें जो है पार्ट ऑफ द हिस्ट्री हो जाएंगी इंशाल्लाह, और ये 2-4 दिन के अंदर इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और नहीं हुआ तो टेम्पररी पुराना आ जाएगा, ऑल्टरनेट मौजूद है, हमें घबराने की बात नहीं, और फिर दोबारा इसको सही करके बहुत अच्छे तरीके से प्लान करके नया सॉफ्टवेयर आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल ये भी आ रहा है, क्योंकि हमने शेंजन से ये सिस्टम लिया और पहले दिन से जब से चाइनीज इन्वेस्टर्स हमारे स्टॉक मार्केट में आए थे, और एक स्टेक होल्डर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, मेजर 40% स्टेक है चाइनीज कंसोर्शियम के पास। वी वर एक्सपेक्टिंग कि चाइनीज म्यूचुअल फंड्स का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक एंट्री हो सकती है। चाइनीज जो कंपनी जो लिस्ट हुई है, अब क्रॉस बॉर्डर लिस्टिंग के ऊपर काम हो सकता है। पहले इसलिए नहीं हुआ कि प्रोबेबली हमारा जो सिस्टम था और जो चाइना की जो स्टॉक मार्केट का सिस्टम था उसमें एक ह्यूज गैप था। अब ये जो सिस्टम में तब्दीली आएगी, डू यू थिंक कि चाइना का जो पैसा है, चाइना की जो लिस्टिंग्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रुख कर सकती हैं? नॉट ओनली चाइना, दुनिया भर करेगी। देखें, बट इवन अगर चाइना भी कर लेती, दे हैव अ वेरी ह्यूज मार्केट। आपके एक क्राइटेरिया होता है, आपका क्राइटेरिया MSCI एमर्जिंग मार्केट को मीट नहीं कर सका, हम बाकी चीज़ों को कैसे मीट करेंगे? देखिए हमारी मार्केट के अंदर अगर इन्वेस्टर बेस कम है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन अभी फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है उससे, उस चाइना की जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ एक बेहतर प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाती, फर्क पड़ता है कि मार्केट कुछ लोगों के हाथ तक महदूद रह जाती, ये बहुत बड़ा डिबेटेबल है, हम कभी फिर इस पर बात कर लेंगे। लेकिन इससे उस चाइना की लिस्टिंग की बात नहीं, चाइना की लिस्टिंग की बात, हाँ ठीक है, मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ कि उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके लिए जो क्राइटेरिया मीट करना पड़ता है, ये सॉफ्टवेयर उसी कड़ी है एक। अगर ये सॉफ्टवेयर जब लगेगा, उनके देखिए खर्चात होते हैं ना, हर आदमी के अपने अपने, लेकिन अब तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। वो बोलेगा कि भाई मुझे इस मार्केट में काम करना है, पर मुझे इस तरीके से काम नहीं करना, इस चीज़ पे काम नहीं करना, मुझे ये एप्लीकेशन चाहिए, मुझे ये पैनल चाहिए, या मुझे ये चीज़ या ये रिक्वायरमेंट है। तो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज, जाहिर बात है SECP स्टॉक एक्सचेंज और शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, जिनके पास अच्छी खासी होल्डिंग है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की,
ये सब मिलकर ही काम कर रहे और हैं। होल्डिंग के साथ सुहेल साहब उनके पास तजुर्बा उनके पास ज्यादा है। वहां पे जो इन्वेस्टर बेस है वो इतना बड़ा है कि वो उस तरह के इश्यूज को हैंडल करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं, कैपेसिटी भी उनके पास मौजूद है। तो इवेंचुअली अगर हमारी मार्केट ग्रो कर जाती है 10 टाइम्स 20 टाइम्स, तो हमारे पास मौजूद एटलीस्ट ये सिस्टम्स होंगे कि हम उसको एकोमोडेट कर सकेंगे। मुनीर, आप आज इस रिकॉर्डिंग के दौरान ना ये डेट नोट कर लें, नोट कर ली मैंने। और 2 साल बाद इंशाल्लाह जिंदगी 27 हमारी तारीख, जिंदगी जब हमारी मार्केट हॉल्ट हुई थी। साल तो लिखें 2021 27 अक्टूबर जब मार्केट ऐसा हॉल्ट हुई दिन थी। था कि हरियाली हुई पर बारिश हुई लेकिन भीगे नहीं। हाँ, हरियाली हुई पर फायदा नहीं हुआ। 2 साल बाद इंशाल्लाह ताला हमारी मार्केट में इतना पोटेंशियल है कि जब छोटे छोटे ये जो मसले मसाइल है ना, ये जो कभी मैनिपुलेशन की बातें आती हैं, कभी सॉफ्टवेयर की बात आती है, कभी एप्लीकेशंस की बात आती है चल नहीं रही, कभी ये आती है ये जो प्राइस अचानक से इतनी ज़्यादा ऊपर चली जाती है, या इतनी ज़्यादा जैसे बख्शली या नेटसोल वगैरह, या इस तरह के मामला जितने आते हैं, ये सब चीज़ें छोटी चीज़ों ने सही होना है। और हमारी मार्केट में इतना पोटेंशियल है, MSCI फ्रंटर मार्केट के बाद आप देखिएगा ये मार्केट जो अभी आज 5 सवा 5 के मल्टीपल में मिल रही है, ये आपको 12 के मल्टीपल में नहीं मिलनी इंशाल्लाह। एक और बता दें क्योंकि प्रोग्राम मुझे वाइंड अप भी करना है, एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मूविंग फॉरवर्ड मॉनेटरी पॉलिसी भी आ रही है और कहीं ना कहीं लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद 50 से 75 हो सकता है 100 बेसिस पॉइंट्स का भी इजाफा हो जाए। वक्त दीजिएगा वक्त है आपको 2 नहीं 3 मिनट देंगे, क्योंकि लोग को सवाल है कि ये जो अभी पॉजिटिव रुझान है ना, ये कितने अरसे कंटिन्यू, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जब पिछली बार आई हमारी मार्केट से 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर 4000 पॉइंट निकल गया, 25 बेसिस पॉइंट के ऊपर 4000 पॉइंट निकल गया। अब ये जो आएगा अगर ये इम्पैक्ट बड़ा होता है तो फिर मार्केट कहाँ स्टैंड करेगी, ये बता दें। देखिए, रजा बाकर साहब से मैं बहुत इंप्रेस हूँ। इससे पहले जब ये आए थे हमें तो पता नहीं था इनके बारे में। इंप्रेस तो हम सब हैं, लेकिन वो ये कह देते हैं कि रेमिटेंसेस में जो बाहर है वो उनको फायदा हो रहा है। 1-1.5 साल इन्होंने जो काम किया सबको नजर आया, ही वॉज डूइंग वेरी गुड। उसके बाद जब 25 बेसिस पॉइंट या अभी लास्ट से पहले सेकंड ये जब भी बढ़े हैं उससे पहले वहां उनको बढ़ाने चाहिए थे, जहां पर आपकी कमोडिटी प्राइस इंटरनेशनल प्राइसेस जब ऊपर जा रही थी वहां पर उन्होंने थोड़ा बहुत एक समझे रिलेक्टेंट, शायद वहां बढ़ा दे, डॉलर भी उस वक्त कंट्रोल में आ जाता, वहीं पे कंट्रोल में आ जाता, वहां बहुत बेहतरी आ जाती और लोग अवेयर हो जाते, प्राइसेस जो है आपकी इतनी ज्यादा डाउनफॉल पे नहीं जाती, एडजस्ट हो जाती और लोगों की नजरें जाना शुरू हो जाती कि भाई हाँ, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं तो जरूर कोई वजह है। उन्होंने वहां पर थोड़ा रिलेक्टेंट फैसला किया और नहीं बढ़ाए, उसको फैब्रिकेटेड शायद उसको जाने दिया 7% पे ही स्टेटस को मेंटेन रखा। दूसरा, हमारे को कार फाइनेंसिंग ने मार दिया, तबाह कर दिया। हम अभी अपने पाँव पे खड़े हुए थे और इतनी सारी कार फाइनेंसिंग कर दी इंपोर्ट कर करके, वो हमारा बिल जो है ऊपर चला गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं व्यूअर्स के लिए एक से इन्फॉर्मेशन आपके फिर बात कंटिन्यू करते हैं कि हमारे यहाँ जो गाड़ी इंपोर्ट की जाती है ना, हमारे यहाँ तो असेंबलर्स हैं, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरर्स मौजूद नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो हमारे यहाँ CKD SKD यूनिट्स के नाम पे जो गाड़ियाँ इंपोर्ट हुई हैं, एक बड़ा हमारे इंपोर्ट बिल के ऊपर वो बोझ बन रहा है। इसमें अगर हम कुछ बेहतर पॉलिसी कर लें तो, और ऑटो फाइनेंसिंग के हवाले से, मैं गाड़ियों के ऑटोमोबाइल के हवाले से तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। टाइटनिंग करने के बावजूद अभी भी जारी है। आप इन्होंने महंगी कर दी, टाइटनिंग कर दी, उसके बावजूद देखें, एक आपने जब पेंडोरा बॉक्स खोल देते ना, उसके बाद छोटा सा सुराग देना है, वो काम पूरा हो जाता है। अरे नहीं, आप इसको बंद कर देते, वो एक ब्लैंकेट, ये कह रहा हमने जहां लूप होल दिए वहां पे बहुत बड़ा काम हो जाता है। लूप होल तो देने थे ना, आप सबको पता है कि ये किया मोटर्स जो है वो किसकी है और उन्होंने किसको, बड़ा एक लंबा मसला हो जाएगा, बहुत ज्यादा चीजें खुल जाएंगी। देखें, लेकिन हम कहाँ पर थे, हम थे मॉनेटरी पॉलिसी पे थे, मामला खुलने से पहले तक। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो पिछली थी ना, अगर वहां 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए जाते तो उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाते बढ़ाते सेट हो जाता है मामला। अब इनको एटलीस्ट 0.75 बढ़ाने पड़ेंगे ताकि वो रियल इंटरेस्ट रेट के करीब आए। अगर ये 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाते हैं तो यकीन करें मामला ये सेट हो जाएगा और हमारा स्टॉक मार्केट सेट हो जाएगी। कम हो सकती है इसके बाद, कम नहीं है। देखिए, इम्पैक्ट आएगा स्टॉक मार्केट पे। सवाल ये है कि जब नेगेटिव नहीं आएगा, इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मार्केटें हमेशा मसनूई चीजों को बर्दाश्त नहीं करती हैं। अगर आप मार्केट देखें, दिसंबर क्लोजिंग
व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि दिसंबर की क्लोजिंग? मैं ये बता दूं, सवाल इसलिए नहीं कर रहा कि आप लोग उसको स्पेकुलेट करते हुए कुछ कर ले, खुदा रहा अपने डिसीजंस खुद लिया करें। हम बात कर रहे होते हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए, और ये इफ्स एंड बट्स मौजूद होते हैं। और प्रोग्राम जब आगाज किया जाता है उसमें पहले प्रोग्राम के शुरू से पहले एक छोटा सा कोट आता है कि इसमें जो बातें की खुदा रहा उसको उस तरीके से ना ले लिया करें, क्योंकि आप तो कर लेंगे, दुख हमें होता है जब आपका दूसरी एक और बात ना, हम ये हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं आज की मुनासबत। यहाँ सूरत हाल कब बदल जाती है, वक्त बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, बहुत कुछ बदल जाता है स्टॉक मार्केट में। देखिए मार्केट में मैं समझता हूँ रियल एक्सचेंज रेट पे अगर रियल इंटरेस्ट रेट पे अगर मार्केट आ जाती है ना 7.25 के करीब, 8 के करीब, तो मार्केट सेट हो जाएगी। जब मार्केट के अंदर आप मार्केट चला रहे हो, नॉर्मल मार्केट एक्सचेंज रेट देखें हमारा क्यों अच्छा चल रहा है। हमारा जो एक्सचेंज रेट है 175 पे डॉलर आया और फिर अचानक आज 2 पे गिर गया। रियल एक्सचेंज रेट की वजह से हमारी मार्केटें बिल्कुल जबरदस्त फ्लरिश कर रही होती हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आ रही होती, कोई शिकायत नहीं करता कि यार डॉलर बढ़ने की बात करते हैं लोग, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि मसनूई तौर से रोका हुआ है उसको। इसी तरह जब आपके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो रियल मार्केट के लेवल पे, इन्फ्लेशन के रेट पे आ जाएंगे ना, तो यकीन करें मार्केट सेट हो जाएंगी। आपकी मार्केटें जब ग्रो करा करेंगी, जब आपके दूसरे नंबर्स जो हैं, जीडीपी के नंबर उठा के बता दिया कि भाई 3.8 आया है और हमने लूट सेल बजट दे दिया है, उसके बाद वो कहने वाले कहाँ आजकल जिसने जो कहते थे लूट सेल बजट इतनी मंगा ली हैं कि वो जो है ना उस गाड़ियों के नीचे दफन हो गए। अब मसला ये है कि जब आप अपने पांव पे खड़े होते हैं ना, तो पहले अपने एक गलत कदम बहुत से अच्छे कदम को खराब कर देता है। सर सांप सीढ़ी का खेल है, 99 के जब जाने के बाद आप जब नीचे आ सकते हैं, आप हमेशा। आखिरी सवाल पे जाओ, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। दिसंबर एंड क्लोजिंग, व्हाट डू यू सी? आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर विल ग्रो, क्योंकि उसके अंदर एक तो ऑलरेडी जो ग्रो होना शुरू हो चुका है। सेक्टर ने अपने आप को बहुत अच्छा मेंटेन भी किया हुआ है और बहुत ग्रेजुअली। बट बैंकिंग सेक्टर में नाम नहीं ले रहा, कुछ बैंक्स हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन बहुत सी बैंक्स हैं जो उस तरीके से लोग अपना काम वर्किंग, हाँ ये लोग अपनी वर्किंग कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने बैंकिंग सेक्टर का नाम सुना और कूद पड़ा है। मैं हमेशा समझता हूँ बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा, टेक्नोलॉजी ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स 15% लगने के बावजूद बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। ये मेरी अपनी रीडिंग्स हैं, अपने ख्यालात हैं, और मैं ये समझता हूँ, मुझे लगता है कि मार्केट में बहुत पोटेंशियल है। मार्केट कैन गो नेक्स्ट जून, टारगेट जो है नेक्स्ट ईयर जून 22 तक इंशाल्लाह मोर देन 55,000 इंडेक्स पहुंच सकती है। ये हो सकता है और ये पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। जब हमने 17-18 साल बाद हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप में शिकस्त दे दी, जब 10 विकेटों से शिकस्त दे दी, कल न्यूजीलैंड को हमने सिक्योरिटी दे के बहुत जबरदस्त शिकस्त दे दी। $175 हो सकता है, $175 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ जब कुछ भी हो सकता है तो आपने बड़ा मोहतात रहना है, क्योंकि जब आप फैसला लेते हैं तो उस फैसले के लिए किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हैं। ये फैसले अक्सर बहुत फायदे पहुंचाते हैं, लेकिन अक्सर और बेशतर ये फैसले अगर उजलत में किए जाए तो नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के मौजूदा जेड ट्रेडिंग सिस्टम के साथ हुआ। जेड तो चला नहीं, लेकिन अभी तक इन्वेस्टर्स परेशान हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो सिस्टम है थोड़ा चल जाएगा, इसमें बेहतरी आ जाएगी, और बेहतरी आए तो हमारे लिए कुछ नए अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। स्टॉक चाइना हमारे पड़ोस में मुल्क है, हम 2-4 कंपनीज और कुछ फंड्स वहां से ले आए तो मेरे ख्याल से सिचुएशन 55,000 से भी आगे जा सकती है। लेकिन प्रोग्राम का आज का वक्त खत्म हो रहा है, ये प्रोग्राम खत्म नहीं होने जा रहा। इस प्रोग्राम पे मजीद बात होगी, कुछ और पहलू हैं जिनसे पर्दा उठाना बाकी है, उसके ऊपर बात होगी। एक वक्फा लेते हैं, इनफैक्ट आज के लिए प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। कल आप इसका बकिया हिस्सा देख सकेंगे, तो जरूर देखिएगा कल का प्रोग्राम भी, और आज के प्रोग्राम के हवाले से हमें जरूर फीडबैक दीजिएगा कि मौजूदा सूरत हाल में आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो हालात हैं वो बेहतर होंगे या नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपका प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।